मेरी समझ से आज के दिन में देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन से आप देखिए कि आज के दिन में हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं। आज किसी राज्य में इलेक्शन होता है, कल दूसरे राज्य में इलेक्शन होता है। इससे जो है हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इलेक्शन में इंगेज रहती है और ऊपर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी योजनाएं हैं ठप हो जाती हैं और एक तरह से समझिए कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। तो हर तरह से ये फायदेमंद है कि आज के दिन में वन नेशन एंड वन इलेक्शन से संबंधित जो बिल है उसको पास किया। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये जो बिल आ रहा है भविष्य में ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। जेपीसी के पास ये बिल गया है। आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर चीफ ऑफिसर राजीव कुमार ने कहा है कि ईवीएम में ना कोई टेम्परिंग कर सकता है ना कोई हैक कर सकता है। टेम्परिंग जो है वो चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें टेम्परिंग है। टीएन सेशन के बाद इस देश को चुनाव आयोग नहीं मिला है। जो मिला है वो आधे अधूरे लोग रहे हमेशा और हमेशा दबाव में काम करते रहे। इस देश का संविधान कहता है चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष काम करे, सभी को समान न्याय दे। लेकिन 10 साल में मैं ये नहीं देख पा रहा हूं और खास करके आज का चुनाव आयोग है वो ऐसे दबाव में है, लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, मैं ये समझता हूं, अगर निश्चित रूप से सरकार मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी स्वयं कहीं न कहीं ये उनकी ये जिद की चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अब देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे सारी चीजें जो समाहित हो उसके प्रियम्बल में, उसके प्रस्तावना में है। अगर आपने देखा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मतलब एक अगर पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में या कॉन्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियस में कोई है तो यहाँ पूरे भारत के आम लोग हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन में इसकी संभावना है कि उनकी भावना, कि उनकी आकांक्षाओं को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक अगर आप इस पे चले जाए, जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती के केस में उन्होंने क्या कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो एसेंस है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे ही चेंजेस है। तो मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी पूरी टीम की ये जिद के कारण ये चीजें लाई जा रही हैं और इसके पीछे मंशा ये कि देश के जो संघीय ढांचा है उस पे ये प्रहार है। ये इसलिए हम लोग आज हमारी मीटिंग है और ये हम अपेक्षा करते हैं कि चर्चाएं कम होंगी, ये उनकी, क्योंकि वो बहुमत में है तो अहंकार में वो है, तो बहुमत की बातें ये विचारों का आदान प्रदान कम होगा। ऐसा लगेगा कि बहुमत के आधार पे वो अपनी बातों को यहाँ कहीं न कहीं पूरे देश पे ये थोपने का एक प्रयास है। सर, किस तरीके से